जिंदगी अक्सर हमें यह भ्रम देती है कि कुछ चीजें मुफ्त हैं। हम सोचते हैं कि कुछ चीजें बस हमारे लिए हैं, बिना किसी कीमत के। लेकिन क्या यह सच है? अगर गौर से देखें तो एक गहरी बात समझ आती है। जिंदगी में कुछ भी सच में मुफ्त नहीं होता। जो हवा हम सांस लेते हैं, जो प्यार हमें मिलता है, हर चीज की एक कीमत होती है। यह कीमत हमेशा पैसों की नहीं होती, पर किसी न किसी रूप में जरूर होती है। जैसे हवा जो हमें हर सांस के साथ जीवन देती है। लगता है ना कि ये फ्री में है, कितनी भी लो। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि ये हवा इतनी साफ क्यों है? ये साफ तभी रहती है जब हमारा ग्रह स्वस्थ है, जब पेड़ और जंगल इसे शुद्ध करते हैं। लेकिन प्रदूषण, पेड़ों का कटना और हमारी लापरवाही इसे खराब कर देते हैं। हमारी गतिविधियां हवा को जहरीला बना देती हैं, जिससे सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए साफ हवा कोई फ्री गिफ्ट नहीं है, यह हमारी मेहनत और संतुलन का नतीजा है। जब हम पेड़ लगाते हैं, प्रदूषण कम करते हैं और प्रकृति के साथ तालमेल बिठाते हैं, तभी हमें यह तोहफा मिलता है। वैसे ही पानी, जो जिंदगी के लिए जरूरी है, हमें अक्सर मुफ्त लगता है। लेकिन क्या यह सच में मुफ्त है? साफ पानी मिलना किस्मत की बात है, हक नहीं। हर किसी को यह नसीब नहीं होता। पानी की कमी, सूखे और प्रदूषण ने इसे और दुर्लभ बना दिया है। इसे घर तक पहुंचाने में पैसा भी लगता है और प्रकृति को भी कीमत चुकानी पड़ती है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, नदियां सूख रही हैं और जलवायु परिवर्तन इसे और कठिन बना रहा है। प्यास बुझाने जैसा छोटा सा काम भी कितनी बड़ी कीमतों और नतीजों से जुड़ा है। हमें इसे समझना और बचाना होगा। शायद इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है माँ बाप का प्यार। ये प्यार बिना किसी शर्त और निस्वार्थ हमें सबसे बड़ा तोहफा लगता है, बिना किसी उम्मीद के। लेकिन सच्चाई ये है कि इस प्यार के पीछे माँ बाप का बहुत बड़ा त्याग, सब्र और समर्पण होता है। वो अपना समय, ऊर्जा और साधन हमें बड़ा करने में लगा देते हैं। हमें वो इंसान बनाते हैं जो हम हैं। उनका प्यार इस बात का सबूत है कि जिंदगी की सबसे कीमती चीजें भी एक कीमत पर मिलती हैं। एक कीमत जो वो खुशी खुशी हमारी भलाई के लिए चुकाते हैं। चौथा भाग, कर्म, कर्मों की गूंज। हमारे जीवन में कर्मों का महत्व केवल हमारे कार्यों तक सीमित नहीं है, यह हमारे विचारों और इरादों तक भी फैला हुआ है। देखिए, यह समझ सिर्फ हमारी भौतिक दुनिया से आगे तक जाती है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे कर्मों का प्रभाव कितना व्यापक हो सकता है। यह कर्म के क्षेत्र और ऊर्जा के आदान प्रदान में गहराई तक जाती है। हर छोटी से छोटी क्रिया भी इस ब्रह्मांड में एक हलचल पैदा करती है। हर एक कर्म, हर विचार और हर इरादा जो हम रखते हैं, वो इस विशाल ब्रह्मांड में एक लहर पैदा करता है। यह लहरें समय और स्थान से परे जाकर प्रभाव डालती है। हम जो देते हैं वो हमें वापस मिलता है, कभी इस जीवन में, कभी अगले में। यह एक चक्र है जो हमें यह सिखाता है कि हमारे कर्मों का महत्व कितना गहरा है। यह एक गहरी याद दिलाता है कि हमारे कर्मों के परिणाम होते हैं। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने जीवन में क्या ऊर्जा और प्रभाव छोड़ रहे हैं। दुनिया में जो ऊर्जा हम प्रोजेक्ट करते हैं, वो हमें वापस मिलती है। यह ऊर्जा सकारात्मक हो या नकारात्मक, यह हमारे जीवन को आकार देती है। यह सिद्धांत हमें जागरूकता, दयालुता और उस प्रभाव के लिए जिम्मेदारी की भावना के साथ जीने के लिए प्रोत्साहित करता है जो हम पीछे छोड़ जाते हैं। यह हमें यह याद दिलाता है कि हमारे कर्म केवल हमारे लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए मायने रखते हैं। पांचवां भाग, सम्मान और कृतज्ञता, समृद्धि की कुंजी। ये दो गुण, सम्मान और कृतज्ञता, हमारे जीवन को गहराई और अर्थ से भर देते हैं। ये केवल आदतें नहीं हैं, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। ये जानना कि जिंदगी में कुछ भी मुफ्त नहीं है, इसका मतलब डर या कमी पैदा करना नहीं है, बल्कि ये हमें याद दिलाता है कि हर चीज का एक मूल्य है और उस मूल्य को समझना ही सच्ची समृद्धि की शुरुआत है। बल्कि ये एक न्योता है, एक प्यार से धक्का कि हम जिंदगी को सम्मान और कृतज्ञता के साथ देखें। जो कुछ भी हमें मिलता है उसके लिए, हर मुस्कान, हर मदद का हाथ और हर छोटा सा उपहार हमारे जीवन को समृद्ध बनाता है। जब हम हर चीज की कीमत समझते हैं, छोटे से छोटे दयालुता के काम से लेकर प्यार के सबसे बड़े प्रदर्शन तक, तो हम जिंदगी के लिए गहरी कदर पैदा करते हैं। ये कदर हमें दूसरों के साथ और भी गहराई से जोड़ती है। ये समझ हमें इस मूल सत्य के साथ जोड़ती है कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं। हमारी जिंदगी, हमारे रिश्ते
और हमारी दुनिया सब एक दूसरे पर निर्भर है। और हमारे कर्म, वो हमारी सोच से भी आगे तक जाते हैं। एक छोटी सी दयालुता की लहर दूर तक असर डाल सकती है। ये हमें याद दिलाती है कि हमारे छोटे छोटे प्रयास भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं जागरूकता के साथ, कृतज्ञता के साथ, और दुनिया को उतना ही वापस देने के वादे के साथ जितना हमें मिलता है। ये वादा केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि हमारे अपने आत्मिक विकास के लिए भी है, क्योंकि ऐसा करके हम सबके लिए एक बेहतर और समृद्ध जीवन का रास्ता बनाते हैं। ये रास्ता केवल भौतिक समृद्धि का नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और संतोष का भी है।